वेल बावलो, कैसे हो। नेटफ्लिक्स ने रिसेंटली एक और क्लिप रिवील करी है जहां हमें 11 ट्रेनिंग करते दिख रही है। बाकी कुछ न्यू अपडेट्स और मिली हैं तो करते हैं ब्रेकडाउन फ्यूचर स्टोरी के लिए अपनी कुछ अमेजिंग थ्योरीज के साथ इस क्लिप से। बाकी शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दो और नए लोग काम पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हम आए दिन स्ट्रेंजर यूनिवर्स को यूं ही कवर करते रहते हैं। यस, क्लिप में साफ देखने को मिल रहा है कि 11 रफ एंड टफ हार्ड प्रिपरेशन कर रही है, यानी प्रैक्टिस कर रही है वेक्ना एंड उसकी आर्मी से लड़ने के लिए। 11 ट्रैश साइट पर है, ये सारी प्रैक्टिस वहां कर रही है जो कि वही ट्रैश साइट है जहां पर सीजन 2 में डस्टिन एंड स्टीव डार्ट को पकड़ने के लिए ये जगह यहाँ पर ये जाल बिछाया था। जब डार्ट एक खूंखार डिमोडॉग बन चुका था, यानी ग्रोन अप हो चुका था और डस्टिन के चंगुल से आजाद हो गया था। एंड यहाँ 11 पंपकिंस को अपनी पावर से फोड़कर प्रैक्टिस कर रही है। तो क्या 11 इसी एटीट्यूड में डिमोगॉर्गन्स और यू कैन से डिमोडॉग्स के सर को भी फोड़ने वाली है, क्योंकि 11 को ऐसे रौद्र रूप में अभी तक देखा नहीं है हमने। सी लुक लाइक आयरन मैन, जो अपने हाथ से ऐसी पावर के साथ गन शॉट फायर कर रही है। बाकी यस, नो डाउट 11 पहले से काफ़ी पावरफुल हो चुकी है, क्योंकि पहले जरा सी पावर इस्तेमाल करने पर भी 11 की नाक से खून आया जाया करता था। एंड इस क्लिप में अगर देखा जाए तो इतनी देर तक लगातार पावर का इस्तेमाल करने पर भी उसकी नाक से जरा भी खून नहीं आ रहा है। उल्टा 11 जिम हॉपर से टाइमिंग को रीसेट करने के लिए कह रही है। मींस 11 यही प्रैक्टिस 2-3 बार और कर चुकी है एंड स्टिल इस प्रैक्टिस सेट के बाद एक सेट और लगाने जा रही है। तो आप समझ रहे हो 11 की स्ट्रेंथ एंड पावर पहले से काफी बढ़ चुकी है। यू कैन से कि स्टेमिना उसका बढ़ चुका है। देखो ये जरूरी भी है, क्योंकि वेक्ना 2.0 काफी पावरफुल भी देखने को मिल रहा है हमें ट्रेलर में ही। तो उसको टक्कर देने के लिए 11 को ऐसा होना पड़ेगा। नाउ टॉक अबाउट कि ये सीन कब का हो सकता है। देखो 2-3 इंसिडेंट्स ऐसे होने वाले हैं वॉल्यूम 1 में, जिसके बाद ऐसी प्रैक्टिस करना खुद को आने वाले समय के लिए प्रिपेयर करना एक लॉजिकल सेंस भी बनाता है। देखो या तो ये स्टार्टिंग का ही सीन हो सकता है जहां वो वेक्ना को हंट डाउन करने के लिए अपसाइड डाउन में जाने से पहले की ये प्रिपरेशन देखने को मिलेगी 11 की तरफ से, क्योंकि हमने टीजर एंड ट्रेलर में देखा है 11 अपसाइड डाउन में जिम हॉपर के साथ घूमते दिखी है, जो कि हम थ्योरी बना रहे हैं कि वेक्ना को हंट डाउन करने के लिए 11 एंड जिम जा रहे होंगे अपसाइड डाउन में। या फिर ये तैयारी उस वक्त की भी हो सकती है जब 11 एंड जिम अपसाइड डाउन से वापस आ गए होंगे या आ जाएंगे। एंड वहां एक बार के लिए मान लेते हैं कि 11 का पंगा शायद वेक्ना से हुआ होगा, या फिर वेक्ना की बड़ी आर्मी से भी हुआ होगा, या फिर 11 एंड जिम ने वेक्ना की बहुत बड़ी आर्मी देख ली होगी, यानी डिमोगॉर्गन्स एंड डिमोडॉग्स एंड माइंड फ्लेयर और भी बहुत से क्रिएचर। एंड ये लोग चुपके से हॉकिंस आ गए होंगे उसके बाद देखने के बाद, तो इन्हें पता चल गया होगा कि वेक्ना अपनी आर्मी के साथ जल्दी हॉकिंस में अटैक करने वाला है, जो कि बहुत बड़ी आर्मी है, जो हम ट्रेलर में भी देख रहे हैं। हॉकिंस में वेक्ना की आर्मी का अटैक हो रहा है। सो वॉल्यूम 1 के इस फाइनल बैटल के लिए 11 खुद को तैयार कर रही होगी, क्योंकि अक्सर हमने अपने मेन हीरो को ऐसी फाइनल तैयारी तब ही करते देखा है जब वो किसी फाइनल बिग बैटल के लिए खुद को प्रिपेयर कर रहा होगा। एंड मे बी अगर ये बात है, यानी अब वॉल्यूम 1 के फिनाले के लिए ये तैयार कर रही है खुद को, यानी वेक्ना की आर्मी से लड़ने के लिए, तो मे बी ये सीन 3rd एपिसोड के आसपास का हो सकता है, जो नाम है द टर्नबो ट्रैप। क्योंकि कल हमने थ्योरी बनाई थी कि द टर्नबो ट्रैप में डेरेक टर्नबो का इस्तेमाल करके वेक्ना को बाहर लाने की तैयारी करी जा रही होगी। एंड शायद उसके बाद में ये प्रिपरेशन हमें देखने को मिलेगी। बाकी गट फील हो रहा है कि वॉल्यूम 1 में जब 11 वर्सेस वेक्ना ये फाइट होगी, तब मे बी 11 यहाँ हारी जा सकती है एंड वेक्ना विन हो जाएगा, क्योंकि अभी तक हमने जितनी भी दफ़ा देखा है, यानी सीजन 1 से सीजन 4 तक 11 ने वेक्ना को हराया ही है। बट शो का बिल्डअप फ्यूचर के लिए बढ़ाने के लिए, यानी वॉल्यूम 2 और वॉल्यूम 3 के लिए भी मे बी डफर ब्रदर्स वेक्ना को वॉल्यूम 1 में बहुत पावरफुल दिखाने वाले हैं, ताबड़तोड़, जस्ट लाइक एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर। और इन्फिनिटी वॉर में वो सभी की धज्जियां उड़ा गया था, एंड एंड गेम में वही थैनोस के ऊपर हमारे सुपर हीरोज भारी पड़ गए थे। तो शायद ऐसा बिल्डअप हमें देखने को मिल जाए, यानी वॉल्यूम 1 में, देन वॉल्यूम 2 और वॉल्यूम 3 में हमारी हीरो गैंग फिर जीतते हुए नजर आएगी।
एज ए व्यूअर फिर हमारा माइंडसेट ये हो जाएगा कि वेक्ना को ये लोग कैसे हराएंगे। बहुत क्यूरियोसिटी हो जाएगी हम फैंस को एंड हाई बिल्डअप भी हो जाएगा। वैसे इस बार ये तो पॉसिबल नहीं है कि अकेली 11 ही वेक्ना को हरा पाएगी। डेफिनेटली वेक्ना को टेक डाउन करने के लिए 11 के मदद एट द एंड विल बायर्स कर सकता है। एंड वॉल्यूम 1 में कुछ ऐसा होगा, यानी एंड में जब वेक्ना के चंगुल में विल आ जाएगा, जो हम ट्रेलर में भी देख रहे हैं, तब मे बी वेक्ना कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट करेगा विल के साथ जिससे मे बी विल के पास भी कुछ ना कुछ पावर्स आ जाएंगी। लाइक जो कल हमने थ्योरी बनाई थी, कल वाली वीडियो जिसने देखी है, कि विल को वेक्ना अपने राइट हैंड बनाना चाह रहा होगा। और यस, विल पहल वेक्ना के लिए काम कर सकता है वॉल्यूम 2 के स्टार्टिंग में, जब हमें देखने को मिलेगा। लेकिन जब उसे रियलाइज होगा या फिर रियलाइज कराया जाएगा कि यू आर नॉट द मॉन्स्टर जस्ट लाइक वेक्ना, देन हो सकता है कि विल के अंदर की इंसानियत फिर जाग जाएगी और वेक्ना को टेक डाउन करने के लिए 11 के साथ कोलैब कर लेगा, वेक्ना को डिस्ट्रॉय करने के लिए, उसके वर्ल्ड को, उसकी आर्मी को। एंड इस लड़ाई में वेक्ना के साथ साथ कोई एक तो मारा जाएगा, यानी वेक्ना तो मरेगा एट द एंड, ये तो तय है। बट इन दोनों में से, यानी 11 और विल में से, क्योंकि रिसेंटली डफर ब्रदर्स ने भी कहा है कि एंडिंग सीजन 5 की बहुत ही सॉलिड होने वाली है, क्योंकि लास्ट की 30 मिनट की एंडिंग को लिखने के लिए उन्हें कुछ हफ्ते तक काम करना पड़ा था। तो एंडिंग बहुत ही सॉलिड होने वाली है। और क्या दोनों ही मारे जाएंगे, विल या फिर 11? क्या लगता है आपको? खैर मुझे लगता है कि मे बी दोनों मारे जा सकते हैं या मारे जाने वाले हैं। जो भी आपके ओपिनियन है जरूर बता के जाना नीचे कमेंट बॉक्स पर। यहाँ तक पहुंच गए तो आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मेरे नए चैनल बावलोग को भी सब्सक्राइब कर लो, जहां पर हम सिर्फ इंडियन सिनेमा के बारे में बात करते हैं। वहां पर भी लगातार हम काम कर रहे हैं, क्योंकि इंडियन सिनेमा में भी बहुत बड़े बड़े कंटेंट अब रिलीज होने जा रहे हैं।